बानपुर महाविद्यालय के बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध का टॉपिक वीडियो के द्वारा शेयर कर रहा हूं। यानी प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष बाद दूसरा विध्वंसकारी महायुद्ध प्रारंभ हो गया था। 19 देशों ने इसमें भाग लिया। व्यक्ति थी, यानी कि भविष्य में पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। कोई भी राष्ट्र के पास शक्ति का स्थान नहीं रहेगा, किंतु सभी भविष्यवाणियां पूर्णतः अप्रमाणित रही। इसके बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्शल फोच ने कहा था, यह संधि नहीं वरन 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम की संधि है। अतः मार्शल फोच की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 90 देशों की थल, जल, वायु सेनाओं ने इस युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक क्षमता पर युद्ध को, यानी अपनी ताकत युद्ध में झोंक दी। इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया। यह मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में 6 से 9 करोड़ व्यक्तियों की जानें गई, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार, जिसमें होलोकॉस्ट भी शामिल है, परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल शामिल है, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह समय भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत में भी नाजी जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह युद्ध की घोषणा कर दी गई। ब्रिटिश राज्य यानी गुलाम भारत में 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजे गए, जिन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इसके अलावा सभी देशी रियासतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों को धनराशि प्रदान की। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ कारण हैं, वो निम्न हैं। पहला कारण है वारसाई की अपमानजनक संधि। यानी विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो संधि की गई थी, जिसे वारसाई की संधि कही जाती है, वह संधि नहीं की गई, बल्कि ये कहा जा सकता है कि संधि थोपी गई। यानी पराजित राष्ट्रों के साथ भारी मात्रा में अपमान किया गया था। दूसरा विद्यार्थियों, तानाशाहों का उत्कर्ष। यानी तानाशाह शासकों का उदय विश्व में पुनः प्रारंभ हो गया था, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। यानी 2 तानाशाही शक्ति दलों का उदय, नाजी दल और फासिस्ट दल। अगला है अल्पसंख्यक जातियों में असंतोष व्याप्त होना, विशेष रूप से आर्मेनियन जाति और यहूदी जाति में असंतोष व्याप्त था। मित्र राष्ट्रों में आंतरिक मतभेद। यानी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के स्वरूप मित्र राष्ट्रों में फूट पड़ चुकी थी। निशस्त्रीकरण की असफलता। अगला है विद्यार्थियों,
विश्व का दो गुटों में विभाजित होना, राष्ट्र संघ की निर्बलता। राष्ट्र संघ के लिए कहा जाता है कि राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रथम संस्था थी, परंतु इसमें बड़े राष्ट्रों का बोलबाला था। इस राष्ट्र संघ के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार एक स्त्री का पति मरता है और वो हाथ पांव पीट कर रह जाती है परंतु उसे पति प्राप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र संघ ने भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। अगला है राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थों का होना और विद्यार्थियों, इस युद्ध का तत्कालीन कारण रहा है जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। विद्यार्थियों, 1 सितंबर 1939 को, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण समाप्त करने की चेतावनी दी, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः 3 सितंबर 1939 को दोनों ही ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी काफ़ी समय से युद्ध की तैयारियां कर रहा था। युद्ध में नए तरीकों का सफल प्रयोग भी स्पेन के गृहयुद्ध में कर चुका था। अतः जर्मन सेनाओं ने प्रबल आक्रमण करते हुए 5 सितंबर को संपूर्ण सिलेसिया पर अधिकार कर लिया और 2 सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद जर्मन सेनाओं ने पोलैंड की राजधानी वारसा पर अधिकार कर लिया था। इस समय जो तानाशाही शक्तियाँ थी, अतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन बैठे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, परंतु पेरिस शांति समझौते में उसे खास लाभ नहीं पहुंचा। इससे इटली में असंतोष की भावना जागी। इसका लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फासिस्ट की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह इटली का अधिनायक बन गया। यही जर्मनी के तानाशाह बन बैठा। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने आक्रामक नीति अपनाई और दोनों देशों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, अतः अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने लगे। विद्यार्थियों, विश्व युद्ध के दौरान 1929-30 में आर्थिक मंदी भी आई। द्वितीय विश्व युद्ध में इस आर्थिक मंदी का विशेष योगदान रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट गया, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई, उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार सब पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मन की स्थिति सबसे बुरी थी। हिटलर ने इस स्थिति के लिए वारसाई की संधि को उत्तरदायी बताया। इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वह तानाशाह बन बैठा। इस समय विश्व में तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई गई थी, यानी तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बनी। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी, इटली की आक्रामक नीति को रोकने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती हुई शक्ति से इंग्लैंड और फ्रांस खतरा महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर जर्मन, इटली और जापान ध्रुवीय राष्ट्र संवाद के विरोधी थे। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि फासिस्टवाद शक्तियां ध्रुवीय राष्ट्र साम्यवाद का विरोध करें और वह सुरक्षित रहें। इस तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन था। इसलिए जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मामलों में इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे फासीवादी शक्तियों के हौसले और लगातार बढ़ते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाएं। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। शीघ्र ही इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उधर जर्मन ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया।
1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 तक का काल नकली युद्ध अथवा फौनी वार काल माना जाता है, क्योंकि यह अवधि युद्ध की स्थिति बने रहने पर कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। अप्रैल यानी 9 अप्रैल 1940 को जर्मन ने नॉर्वे तथा डेनमार्क पर आक्रमण कर उन पर अधिकार कर लिया। जून 1940 तक जर्मन सेनाओं ने बेल्जियम और हॉलैंड के अतिरिक्त फ्रांस पर भी अधिकार कर लिया। बाध्य होकर फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फ्रांस के बाद इंग्लैंड की बारी आई। जर्मन बम वर्षा ने इंग्लैंड पर हवाई आक्रमण कर उसे बर्बाद करने की योजना बनाई, परंतु इंग्लैंड की लड़ाई में जर्मन को सफलता नहीं मिली। वह इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सका। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, परंतु सोवियत संघ ने मॉस्को की ओर जर्मन सेनाओं को आगे बढ़ने से रोककर उसे वापस लौटने के लिए विवश कर दिया था। विद्यार्थियों, इस युद्ध का अंत होता है 1944 में। पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे जर्मन की शक्ति को आघात लगा। स्टालिनग्राड के युद्ध में जर्मन को परास्त कर सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए बर्लिन जर्मनी तक पहुंच गई। बाध्य होकर 7 मई 1945 को हिटलर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 6 और 7 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराकर उन्हें पूर्णतया नष्ट कर दिया था। विद्यार्थियों, इस युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम हैं वो निम्न हैं। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत होना, राष्ट्रीयता का नवजागरण उत्पन्न होना, 2 शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष होना यानी रूस और अमेरिका। इस विश्व युद्ध के सिद्धांतों का या द्वितीय विश्व युद्ध में संघर्ष का उत्पन्न होना, शीत युद्ध का श्री गणेश होना, प्रादेशिक संगठनों का उदय होना, शस्त्रीकरण को अपनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होना और जनधन की हानि होना। विद्यार्थियों, सोवियत संघ और अमेरिका की शक्ति में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस के स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव विश्व राजनीति पर बढ़ गया। इन दोनों देशों के इर्द गिर्द युद्धोत्तर राजनीति घूमने लगी। साम्यवाद का तेजी से प्रसार किया गया। साम्यवाद का समर्थक रूस था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। पूर्वी यूरोप के अनेक देश, एशियाई देश, चीन, उत्तरी कोरिया इत्यादि देशों में साम्यवाद का प्रसार हुआ। विद्यार्थियों, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में वैज्ञानिक प्रगति का भी उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में वैज्ञानिक खोजों की प्रगति हुई। कुछ वैज्ञानिक आविष्कारों ने तो मानव सभ्यता के लिए लाभदायक थे, परंतु कुछ घातक परिणाम भी हुए। संक्रामक बीमारियों से रक्षा के नए उपाय खोजे गए। इस प्रकार युद्ध के लिए बम वर्षक विमानों, जेट इंजन, रॉकेट का निर्माण किया गया। रेडार का भी विकास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण था परमाणु बम का निर्माण, जिसका उपयोग अमेरिका ने जापान के विरुद्ध किया। युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों के निर्माण की होड़ विश्व में प्रारंभ हो गई थी।